दिल्ली का जंतर मंतर आज यानी 20 जुलाई को एक बार फिर प्रदर्शन और टकराव का केंद्र बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी के हजारों समर्थक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच करने की कोशिश की, हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी मामूली रूप से घायल भी हुए हैं, तो वहीं पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवानों को भी चोट लगी है। बता दें कि पुलिस ने पहले ही धारा 163 लगा दी थी। हालांकि सीजेपी के समर्थकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि सड़क पर तनाव बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी ओर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की कोशिशें भी जारी थीं। सीजेपी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचा। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरव दास की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अपनी सभी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं। इसमें सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की है। सौरव दास का कहना था कि नड्डा ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और उचित स्तर पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उधर जेपी नड्डा ने भी बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पहली बार औपचारिक रूप से सरकार के साथ संवाद का प्रस्ताव आया था। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 11:50 से प्रतिबंधन के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में विस्तृत चर्चा हुई। पहले मौखिक बातचीत हुई और बाद में शाम करीब 4 बजे के आसपास प्रदर्शनकारियों ने लिखित ज्ञापन सौंपा। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे धरना प्रदर्शन समाप्त करें और राजधानी में सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करें। वहीं इन सब के बीच ये दावा किया जाने लगा कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही इन खबरों का खंडन किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील भी की है। हालांकि संसद के कुछ किलोमीटर के दायरे में चले इस प्रदर्शन से काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर का इलाका खाली कराना शुरू कर दिया। अधिकांश प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। लेकिन सीजेपी नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं करती तो आने वाले दिनों में वो इससे और बड़ा आंदोलन करेंगे। बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। ये सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच संवाद, दबाव और राजनीतिक रणनीति की परीक्षा भी बन गया है। एक ओर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी अपने आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या आने वाले दिनों में दिल्ली एक बार फिर किसी बड़े आंदोलन की गवाह बनेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का जो दरवाजा बंद था वो अब खुल गया है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव या फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में इस प्रोटेस्ट और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर क्या क्या कहा है, सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज 20 जुलाई को संसद में संसद चलो का जो प्रस्ताव दिया था घेरने का, उसको काफ़ी हद तक युवाओं ने पूरा करके दिखाया। लेकिन इन सब के बीच में जो 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए वो ये कि सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया। जेपी नड्डा के साथ बातचीत शुरू हो गई, आशुतोष की और सौरव दास की। अभिजीत दीपके का अब प्रोटेस्ट को लेकर क्या स्टैंड है, क्या आज भी वो इस बात को अडिग हैं कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मूवमेंट को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए उस पर बात करने के लिए मेरे साथ नीरजा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे मूवमेंट को और क्या सरकार ने जैसे हैंडल किया, आपको लगता है कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे? वो बिल्कुल बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे, लेकिन जो मूवमेंट है एक आभास दिला रहा है कि यंग लोगों में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है और सरकार के प्रति और ख़ासकर एजुकेशन सिस्टम में जो नीट यूजी को लेके लीक्स हुए उससे सारा ट्रिगर ऑफ हुआ
और जिससे भी बात करिए वो इसका जिक्र करता है, उनको अफेक्ट करता है। एक तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स और दूसरा लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट। दोनों मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि इस सरकार को, जो भी सरकार आए, स्टेट में हो सेंटर में, उससे जूझना पड़ेगा। तो ये चीज़ ये यंग लोगों ने उजागर की है। एक एक्सीडेंटली हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच शब्द यूज़ किया, दूसरे दिन अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन चले गए, कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस कर दी, हफ्ते भर में 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। फिर वो यहाँ आ गए, ऑफलाइन पार्टी करने की कोशिश की। ऑफलाइन पार्टी इतना आसान नहीं है, इट्स अ लॉन्ग हॉल। और जब आपका ग्रुप नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, एक नई सिचुएशन थी। अब सोनम वांगचुक जुड़ गए, हंगर फास्ट पे चले गए, एक नया चेहरा बन गए, उनकी क्रेडिबिलिटी है, इंजीनियर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, तो एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो वो एक वो जुड़ गया उससे। लेकिन तो भी जंतर मंतर में ऐसा नहीं कि हज़ारों की तादाद में लोग थे। पिछले 2 दिनों में जब से लोग उनको ले गए, प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन सफ़ेद चादरों के पीछे, वो देखे विजुअल्स, और सफदरजंग उठा के ले गए, उसके बाद तो जैसे जनता उमड़ के आ गई, यंग पीपल। मतलब कौन कहाँ से आया, माँ बाप उनको रोक रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा वहाँ, तो भी वो रुके नहीं। तो कई बार क्या होता है ना, चीज़ें ठीक हो रही हैं और अचानक कुछ घटना हो जाती है छोटी सी, जिससे पूरा मूड ही बदलता चला जाता है। मुझे तो याद है मैम, अन्ना हज़ारे को भी ऐसे ही तिहाड़ ले गए थे और फिर कितना बड़ा मूवमेंट बन गया था। अन्ना हज़ारे वहीं अनशन पर बैठ गए थे, वही काम सोनम वांगचुक के साथ हुआ। अचानक इतनी भीड़ आ गई बीते 2 दिनों में, जो आप कह रही हैं। क्या सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी? क्योंकि ऐसा लगा सरकार बातचीत ही नहीं करना चाहती। जो काम आज जेपी नड्डा साहब ने किया, बुलाया दोनों बच्चों को, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? देखिए, अगर नॉर्मली इसको लेते कि यंग लोग हैं, बच्चे हैं, क्या चाह रहे हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म चाह रहे हैं ना, ऐसा तो कह नहीं, गाली गलौज नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, अटैक नहीं कर रहे किसी पे। और सोनम वांगचुक तो अपने ही शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, कि मेरी आवाज़ सुन लो, कि हम लोग ये चाहते हैं, यंग लोग ये चाहते हैं। अगर सरकार जाती और कहती बताइए क्या है, ये नहीं मतलब कि आप धर्मेंद्र प्रधान को सैक नहीं करना चाहते तो ठीक है, वो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, लेकिन हाँ आप बताइए एजुकेशन में क्या हो सकता। और सुमित, आज भी धर्मेंद्र प्रधान ही एक न्योता दे सकते हैं, आइए हम लोग एक राउंड टेबल करते हैं, इस चीज़ को आगे ले जाते हैं, कैसे रिफॉर्म्स होंगे। क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे ये नहीं कि कौन जीता, कौन हारा, कौन हावी हुआ, कौन नहीं हुआ, हम लोग एक ही साइड पे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर इन्वॉल्व है, इसमें 2 साइड्स नहीं हो सकती हैं। सही बात है ना। इनफैक्ट अगर कोई फॉर एग्जांपल नीट का एग्ज़ाम, अगर कोई गलत तरीके से पास होकर डॉक्टर बन जाता है तो कल वो गलत इलाज भी करेगा, कल वो और ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल सुधार हो, और सरकार ही करेगी, चाहे जो भी उस कुर्सी पर बैठा हो। धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों इतने प्रिय हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों एक्शन नहीं लिया गया इतनी कुछ होने के बावजूद? नहीं, वो तो सिंपल लॉजिक, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेशर के अंडर कुछ नहीं करना चाहते, उनको लगता है प्रेशर के अंडर करेंगे तो आज ये कर लो। और वो बीजेपी के लोग यूपीए का एग्जाम्पल साइड करते हैं। अशोक चौहान के खिलाफ एलिगेशंस थे हाउसिंग स्कैम में, आदर्श हाउसिंग स्कैम, आपको याद है यूपीए 2 के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद 6-7 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, कुछ एलिगेशन, इट वाज लाइक ऑपोजिशन टेस्टेड ब्लड। तो उस स्थिति में वो नहीं आना चाहते कि कोई बंदूक रखे और हम आपके कहने पे करें, हम करेंगे तो आज धर्मेंद्र का मांगे, कल पुरी साहब का मांगे, परसों एक्स का मांगे, परसों जीत का मांगे। लेकिन सशक्त सरकार की अपनी जगह है कि आप उसको, मतलब हर कोई आके हिलाए वो तो अच्छी चीज़ भी नहीं है ना। सरकार होती है, उसका एक वजूद होता है, लेकिन टफनेस इज़ नॉट इक्वल टू अहंकार। और जब आपके लोग, आपके बच्चे या सोनम वांगचुक जैसा इंसान
हंगर फास्ट पे जा रहा है, 20 दिन हो रहा है। तो सरकार की तरफ से ये भी नहीं कहना कि बताओ तो क्या कहना चाह रहे हो। अगर अब सिटीज़न की आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी, मैं अब ये आपको नहीं कह सकती प्रधानमंत्री सरकार को कि मुझे दुख हो रहा है, मेरी पीड़ा है, उसको सुनो, उसको ठीक करो, तो मैं किसको कहूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं। तो ये अगर कर लेते ना ये पहले, तो बहुत सारे जो लोग आए हैं पिछले 2 दिनों में जंतर मंतर में, इनके शागिर्द होते। तो एक किसी न्यूट्रल वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट से बात करो तो नए इंसाइट्स मिलते हैं उन तमाम टीवी डिबेट्स के अलग, जहां शोर शराबे में ऐसी आवाज़ें खो जाती हैं, गुम हो जाती हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।